Good morning, friends, beloved pastors and servants of God. This is my privilege to meet you in this Zoom meeting. और जितने भी पास्टर लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं, सबको मैं अभिनंदन करता हूं और इस जूम मीटिंग के जरिए आप लोगों से मुलाकात करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। Thank you, Brother Job, for inviting me to meet all these pastors in the name of Youth Revival Camp. It's a और ये movement. यूथ रिवाइवल कैंप के द्वारा इन सभी पास्टरों से मुलाकात करने का ये जो मौका मिला है, उसके लिए मैं ब्रदर जोब को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। As Brother Job introduced me, I started my missionary career from 20th year of my life with Friends Mission Prayer Band. जैसे ब्रदर जोब ने कहा था, मैंने अपनी मिशनरी सेवकाई अपनी 21 साल की उम्र में शुरू किया था, फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड के द्वारा, एफएमबीबी के द्वारा। First missionary was Mr. Harris Hilton, and the second one was Mr. Isa, who was Brother Job's father. Third was me. पहला हैरिस हिल्टन थे मिशनरी, और दूसरा जो है ईसा जो भाई जोब उनके पिताजी हैं, फिर उसके बाद मैं था। So at the age of 20 I joined, and in 2013 December I attained my 65th year. So I was totally resigned. Retired from Friends Mission Prayer Band. Mr. Baraka, your voice is not coming. His mic is closed. Okay. So I'm audible now, right? Okay. This morning, I want to say something about self-reliant congregations. सुबह के वक्त ऐसे मंडली के बारे में मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, जो खुद अपने आप में जो है वो समृद्ध है। So, what is self-reliant congregation? ऐसी मंडली कौन सी है जो अपने आप में समृद्ध है और आश्रित है? So, self-administrative, self-supportive, and self-propagative. These are the. ऐसा है, वो ऐसे लोग हैं जो खुद अपने आप जो है सारा संचालन करते हैं और खुद अपने आप अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं और खुद अपने आप प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। So we are all pastors. Under us there are congregations under our care. हम लोग प्रभु के सेवक हैं, हमारे नीचे मंडली है जो विश्वासी लोगों का समूह है। So it is high time that our congregations support my ministry, our ministry, and we also will be able to carry out the ministry to the neighborhood or to the unreached areas by the support of our own congregation. और हम ऐसे समय में जी रहे हैं और ये इतना महत्वपूर्ण समय है कि हमारी जो मंडली है, हमारी जो कलीसिया है, हमारी खुद की और हमारी सेवकाई की मदद करें। और इतना ही नहीं बल्कि हम अपनी मंडली की सेवकाई उनकी मदद के द्वारा अपने आस पड़ोस में और खास तौर से उन जगह पे सुसमाचार को ले जा सके जहां पे अभी तक सुसमाचार पहुंचा नहीं है। We are in a highly changeover situation in our country in every area of our ministry. अभी हम वर्तमान समय में हमारे देश में सेवकाई के अनेक इलाका में, अनेक पहलू में एक बदलावट की ओर हम जा रहे हैं। So we must stabilize our congregation
strengthen our congregation to stand on its own feet. और इसलिए हमें अपने विश्वासी लोगों को सिखाना है कि वो जो है प्रभु में मजबूत हो और वो सेवकाई की मदद करने के लिए आगे आए। So this morning I want to share about Church of Antioch, from which we will learn three important points. इस सुबह के वक्त अंत्योक्या की कलीसिया से मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां से हम करीबन 3 बातों को सीखते हैं। So Acts of the Apostle 8th chapter 1 to 4 we read, because of Stephen's martyrdom, believers were scattered, and wherever they went, they started preaching the gospel. हम प्रेरितों की किताब 8 अध्याय में देखते हैं कि कलीसिया में बहुत बड़ी सताव आने के कारण विश्वासी लोग तितर बितर हो गए और जहां पर भी वो गए सुसमाचार प्रचार करते गए। So in those days, apostles were very safe in Jerusalem, but only the scattered Christians, persecuted believers, they went around, preached the gospel. जो प्रेरित थे वो यरूशलेम में सुरक्षित थे, पर विश्वासी लोग सताए गए और उस सताव के कारण वो तितर बितर हो गए। So in this context, as we read in 11th chapter of Acts of the Apostle, verse 19, men from Cyprus, Cyrene reached the Gentiles of Antioch. और प्रेरितों की किताब 11 अध्याय के 19वें वचन में हम देखते हैं कि यहूदियों को छोड़ किसी और को वे फिरते फिरते फिनोके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे। So there were two groups of people. One group reached only Jews, and another group they started reaching Gentiles. यहाँ पे दो तरह के लोगों को देखते हैं, एक केवल यहूदियों को जाके मिलते थे, उनको सुसमाचार सुना देते, दूसरे जगह के लोग अन्य जातियों को मिलके उनको सुसमाचार सुनाते थे। So the Lord's hand was with those people, and a great number of people believed and turned to the Lord. प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। So this is the origin of Church of Antioch. और यहाँ पे हम देखते हैं ये अंत्योक्या की कलीसिया है। So how our church was started? हमारी कलीसिया कैसे शुरू हुई है? So there were very genuine grounds by which you were able to start your own church. आप अपनी जगह पर जहां पे आपने कलीसिया शुरू की है उसका कई कारण होगा। Okay, so first quality of the Antioch church, it was a believing church. अंताकिया की जो कलीसिया है उसकी सबसे पहली खासियत ये है वो विश्वास करने वाली कलीसिया थी। Yes, that's what we read from chapter 11 verses 19 to 22. और प्रेरितों की किताब 11 अध्याय के 19 से लेकर 22 वचन तक हम इस बात को पढ़ते हैं। And the verse says, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. और यहाँ पे 21वें वचन में लिखा है, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। There was no other reason for their entry into the Lord Jesus Christ become as a congregation. इसके अलावा मसीह की कलीसिया के अंदर एक मंडली के रूप में विश्वासियों को शामिल होने का और कोई रास्ता नहीं है। They believed and came to the Lord Jesus Christ. उन लोग विश्वास किए और प्रभु यीशु मसीह में आए। So these Greeks were known for their philosophy
they learned from Socrates, Aristotle, Plato, and so on and so forth. और ये उन तत्वज्ञानी लोगों से, अरिस्टोटेल और इस तरह के अलग अलग जो ज्ञानी लोग थे, उनसे सीखे थे। Now they heard the gospel, they understood the truth, and they accepted the Lord Jesus Christ and became his disciples. अभी वो तत्वज्ञान की बातें जो उन्होंने कई तत्वज्ञानी लोगों से सुने थे, पर अभी उन्होंने सुसमाचार सुनाया और उस सुसमाचार पर विश्वास किया और उसको उन्होंने ग्रहण किया और कलीसिया के अंदर प्रवेश किया। So they believed and turned to the Lord. So the hand of the Lord with them, and they became believers. और उन लोग विश्वास किए और प्रभु की तरफ मुड़े, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था और वो कलीसिया के एक अंग बन गए। So our church members, whether it's a child or a teenager or youth or adult, all must be believers because of their faith in the Lord Jesus Christ. हमारे कलीसिया में चाहे बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक विश्वासी होना चाहिए। நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறபடி by faith through grace we accept the Lord Jesus Christ, by which we receive the joy of salvation. और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाते हैं और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। It's not by works but by faith. ये हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं, ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। So according to Ephesians 2:8-9, it's a gift of God. इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 वचन के अनुसार ये उद्धार परमेश्वर का वरदान है। Much of our members are coming to the Lord Jesus Christ by way of healing or by the grace of God, their financial needs are met, or they were able to find a suitable partner for their boy or girl. So all these elements enabled them to come to the church. आज कई लोग चर्च में आते हैं और कुछ चीजें हैं जो उनको कलीसिया में लेके आया है। कुछ लोगों के लिए चंगाई, कुछ लोगों के लिए आर्थिक मदद, कुछ लोगों के लिए जीवन साथी की तलाश। But after all this, each and every one of our congregation members must have personal experience of accepting the Lord Jesus Christ. Then only we can say, like Antioch Church, my church also a believing church. चाहे वो किसी भी तरह से कलीसिया में आए हों, पर कलीसिया में आने के बाद हर एक व्यक्ति का उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव ये होना चाहिए कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को ग्रहण किया है, उद्धार का, पाप क्षमा का अनुभव पाया है। और हम सब लोगों की कलीसिया की गवाही यही होनी चाहिए। So Ignatius of Antioch, he says, it is impossible for a man to be freed from the habit of sin before he hates it, just as it is impossible to receive forgiveness before wow. So that is personal experience. I am a sinner. I am convicted of my sinful nature. I strongly believe Christ is the answer for all my problems and sin. By that,
I am hating myself, and I hate all my misbehaviors and accepting the Lord. That only bring the salvation. यहाँ पे अंत्योक्या का इग्नेटियस इस तरह कहते हैं, एक व्यक्ति के लिए अपने पाप में स्वभाव से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है, जब तक वो उस पाप से नफरत करे और So our church members, और वो अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और अंगीकार करें और उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करें। so dear brothers and sisters, let's try to bring this total change in our congregation, starting from children to the adult. इसलिए हम अपनी कलीसिया के सभी हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, उनके जीवन में इस तरह का संपूर्ण परिवर्तन आए कि वो अपने पाप से छुटकारा पाएं और उद्धार का अनुभव प्राप्त करें, पाप क्षमा का अनुभव प्राप्त करें। Now the church in Antioch was becoming very strong. This news went to Jerusalem. Apostles in Jerusalem and the elders, they sent Barnabas to see whether the repentance of these young believers in Antioch was genuine and steady. अब ये अंताकिया की कलीसिया विश्वास में मजबूत हो रही है और बढ़ रही है, और ये संदेश यरूशलेम में प्रेरितों के पास पहुंचा, और प्रेरित लोग इस बात को जानने के लिए बरनबास को इस कलीसिया में भेजा कि सचमुच में क्या ये कलीसिया विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ रही है। So when Barnabas came and when he saw the hand of the Lord upon the believers, the grace that was with the believers, he was highly satisfied. जब बरनबास आके इस कलीसिया को देखा कि परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर का अनुग्रह जिस कलीसिया के ऊपर भरपूर है, तो बहुत ही प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। And the Bible says, when he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है कि वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। So here Barnabas came as a man sent by Jerusalem, but in our context, a day may come, a government officer may visit the congregation and checking the believers. देखिए, यहाँ पे यरूशलेम की ओर से बरनबास को इस कलीसिया को देखने के लिए भेजा गया, पर अभी हमारी इस परिस्थिति में ऐसा दिन आ सकता है कि हमारी कलीसिया को देखने के लिए सरकार की ओर से किसी को भेजा जाए। They may try to investigate. How did you come to the church? Did they give you any money or any cloth or any concession that made you to be Christian? हो सकता है इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए वो हमारी कलीसिया में भेजा जाए कि तुम लोग जो हमारी कलीसिया के विश्वासी लोग हैं, वो क्यों प्रभु यीशु को ग्रहण किए? क्या उनको पैसे का लालच दिया गया, या कोई नौकरी का, या और किसी चीज का लालच दी गई और उसके द्वारा उनको धर्म परिवर्तन किया गया है? So our believers must be able to say, Lord, sir, I was a sinner. I was addicted to alcohol, all kinds of bad habits. After hearing the Lord Jesus Christ, I put away all my old sins. I became a new man. जब इस तरह होगा तो हमारे विश्वासी लोग जवाब दे सके
नहीं, हम किसी लालच में नहीं आए हैं। मैं बहुत बड़ा पापी था, मैं पियक्कड़ था, नशा करने वाला था, और प्रभु यीशु ने मुझे इन सभी चीजों से छुटकारा दिया, और मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, और यीशु को मैंने ग्रहण किया अपने मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में। Yeah, I was possessed by evil spirit. No magician was able to heal me. Thousands of rupees was spent on me. But this pastor came to our house. He prayed for me and he chased away the demon from me. I was totally free. After that, I gave my heart to Jesus, my life to Jesus. That only made me to be a Christian. और विश्वासी लोग ये कह सके, मैं दुष्टात्मा से जकड़ा हुआ था, मैं बहुत जगह गया, बहुत सियानों के पास, बाबाओं के पास मैं गया, बहुत पैसा खर्च किया, फिर भी कहीं से मुझे छुटकारा नहीं मिली। ये पास्टर हमारे घर में आए थे, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, और प्रभु यीशु ने हमें इस दुष्टात्मा के बंधन से छुटकारा दिया। तब हमने उस पर विश्वास किया, और उस प्रभु यीशु को हमने अपना जीवन दिया, और उसको अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, इसीलिए हम बचाए हैं। So Bible very strongly says they believed and turned to the Lord Jesus Christ. बाइबल बिल्कुल साफ बताती है कि हमने विश्वास किया और प्रभु की तरफ मुड़े। And Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and full of faith. So he didn't return to Jerusalem, but stayed in Antioch, started working among the people. बरनबास बहुत ही एक भला व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो वापस यरूशलेम नहीं गया, ये अंताकिया में ही वो ठहर गया, इनके साथ ठहर कर सेवा करने लगा। If you ask a question, how does a church grow? Here, chapter 11, Acts of the Apostle, verse 24 says, he was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. आप पूछेंगे कलीसिया की बढ़ोतरी कैसी होगी? प्रेरितों की किताब 11 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। So you must be a good man, all the time filled with the Holy Spirit, and always having total 100% faith in the Lord for anything and everything. तो आपको भी कैसा होना चाहिए? आपको भी एक अच्छा और भला व्यक्ति होना चाहिए, हर वक्त पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए, और विश्वास में परिपूर्ण होकर विश्वास में चलने वाला होना चाहिए। So Barnabas' characters must become my character, then only my church will grow. बरनबास का चरित्र मेरा चरित्र होना चाहिए, तभी मेरी कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। Okay, number 2, the church in Antioch was a discipling church, or church, it was an apostolic church. दूसरी बात ये अंताकिया की कलीसिया के बारे में ये है, वो एक प्रेरिताई कलीसिया थी या चेला बनाने वाली कलीसिया थी। So you may ask a question, what is the difference between believing church and discipling church? आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि विश्वास करने वाली कलीसिया और चेला बनाने वाली कलीसिया में अंतर क्या है? So the difference between விசுவாச திருச்சபை சீஷத்துவ திருச்சபை தெளிவாக இங்கே 11வது அதிகாரம் 22 இருந்து 30 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इन दोनों के बीच में माने एक विश्वास करने वाली कलीसिया, चेले बनाने वाली कलीसिया, इन दोनों के बीच में जो फर्क है उसको हम 11 अध्याय प्रेरितों की किताब उसके 22 से 24 तक हम पढ़ते हैं।
if your church is a discipling church, people will be added to the congregation every week, every month, every year. अगर आपकी कलीसिया चेला बनाने वाली कलीसिया है, तो आपकी कलीसिया में हर हफ्ते, हर महीने, हर साल नए लोग आएंगे, कलीसिया की बढ़ोतरी होती रहेगी। Suppose in your place, if there is a shop which was started in a small way, but it was growing and growing, it has become a departmental stores. उदाहरण के तौर से हो सकता है कि आपकी जगह पर एक व्यक्ति ने छोटा सा एक दुकान खोला, धीरे धीरे वो दुकान बड़ा होता गया, बाद में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे बन गया। So what does it mean? The quality of the goods, the price of the goods, and the behavior of the people working there attracts people. इसका कारण क्या है? एक, वहां पे जो चीजें बेची जा रही है उसकी गुणवत्ता, दूसरा जो है चीजों का कीमत, तीसरी वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका स्वभाव, उनका चरित्र लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। So कृपया करके सबका जो माइक म्यूट कर दिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। it shows the quality of the church. ये कलीसिया के गुणवत्ता को दिखाता है। So ask a question, when was the last time you were able to baptize one person or more than one? आप ये प्रश्न पूछिए, आप आखिरी बार अपनी कलीसिया में किसी एक व्यक्ति या उससे ज्यादा लोगों को बपतिस्मा दिए? And in CAM India, Christ for All Ministries India, that I am working with now on honorary basis, even during the lockdown period, our missionaries in Orissa and Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, and Haryana, they were able to give baptism that went to about 400 plus. अभी जिस संस्था में मैं अभी सेवा कर रहा हूं, क्राइस्ट फॉर ऑल इंडिया, वहां पे ये लॉकडाउन के समय में भी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और उड़ीसा में, गुजरात में कई लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं और बपतिस्मा लिए हैं। So quality of the church is very much known for its expansion and growth. कलीसिया की बढ़ोतरी और उन्नति के लिए उसकी गुणवत्ता बहुत ही जरूरी है। You are all pastors, we all know that in Antioch, disciples were first called Christians. और आप लोग प्रभु के सेवक हैं और आप इस बात को जानते हैं, अंताकिया वो जगह है जहां के विश्वासियों को सबसे पहले चेला का माने मसीही कहलाया गया है। Why did they were called as Christians? और उन लोगों को सबसे पहले मसीही कहलाया गया। It was a nickname given by the society around. वो उनके लिए एक विशेष नाम है जो उनके आसपास में रहने वाले लोगों ने दिया है। They were able to see the difference in the believers. वो जो आसपास के लोग हैं, इन विश्वासियों के जीवन में कुछ परिवर्तन को देख सके। Their talking is different, their very sight is different, and they walk like Jesus, and they were exhibiting the qualities of the Lord Jesus Christ. लोग देखते थे कि उनकी बातों में भिन्नता है, उनकी नजरों में भिन्नता है, उनका जो जीवन, जिस तरह का जीवन जी रहे उसमें भिन्नता है, वो अपने जीवन में प्रभु यीशु के चरित्र को प्रकट कर रहे हैं। So characters of the believers shows the quality of the church, that is a discipling church. और एक चेला बनाने वाला जो कलीसिया है, वहां पे जो विश्वासी लोगों का चरित्र उस कलीसिया की गुणवत्ता को प्रकट करती है। And
Under that, one more thing, that is, they, this screen is blocking. They had God's word through prophet Agabus, and they immediately obeyed. उन लोग परमेश्वर के वचन को जैसे ही सुने थे, तुरंत उन वचनों को मान लिया. So that another quality of the discipling church is they hear the word, immediately they obey. जो चेला बनाने वाली कलीसिया का एक और गुण ये है, जैसे ही वो प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसको मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं. So when the prophet Agabus told about the famine comes to Judea and the people in Jerusalem are suffering, the believers in Antioch immediately gathered their portion, their might, whatever they could spare for the people who are suffering in Jerusalem, that was sent to Jerusalem through Barnabas and Saul. यहां देखते हैं परमेश्वर का भक्त जो नबी अगबुस वहां पे आकर यरूशलेम में जो अकाल है उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो कलीसिया तुरंत उन बातों को सुन करके एकत्रित होती है और यरूशलेम की कलीसिया की मदद करने के लिए आगे आती है, और वो मदद की सामग्री बरनबास के द्वारा यरूशलेम की कलीसिया को पहुंचाई जाती है. That immediate, instant obedience shows the maturity of the disciples. तुरंत जो आज्ञा पालन है वहां के विश्वासियों की परिपक्वता को दर्शाती है. How is the quality of our believers? How is हमारी the कलीसिया character? के विश्वासियों का जो गुणवत्ता है वो किस तरह का है? How is the characters of our believers? हमारे कलीसिया के विश्वासियों का चरित्र कैसा है? How is the maturity of our disciples? हमारे जो विश्वासी लोग हैं उनकी परिपक्वता कैसी है? So one time in Malto area, Jharkhand, one believer was holding a New Testament going to the market. और एक जगह पर एक विश्वासी अपने हाथ में नया नियम लेकर के बाजार में जा रहा था. A government officer was standing near his jeep. He saw the man half naked without proper dress but holding a book. और वहां पे एक सरकारी अफसर अपने गाड़ी के पास खड़ा था और इस व्यक्ति को देखा कि सही ढंग का वस्त्र तो नहीं पहना, अधनंगा है, पर उसके हाथ में एक किताब है. So he asked, "What is that you are holding?" और उस अफसर ने इस आदमी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो क्या है? "This is Bible, holy book." और उस व्यक्ति ने कहा ये बाइबल है, पवित्र शास्त्र है. "Can you read it?" asked the officer. और वो अफसर ने उस व्यक्ति से पूछा क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? He said, "No." उसने कहा मैं पढ़ नहीं सकता. "Why are you holding that then?" और उसने पूछा फिर तुम इस किताब को अपने हाथ में क्यों लिए हो? He said, "This book changed my life. उसने कहा ये किताब ने मेरे जीवन को बदल दिया. I am not able to read, मैं इसको पढ़ नहीं सकता हूं, but I was taught from this book. मुझे इस किताब से सिखाया गया है. I was a drunkard. मैं पियक्कड़ था. I had more than one wife. मेरी तो एक से ज्यादा पत्नी है. So all the time drinking, nothing to eat. और हमेशा मैं पीता रहता था, खाने के लिए कुछ नहीं होता था. So the missionaries came and they taught from this book, and we all got rid of all the old habits. Now we are new people. और मिशनरी हमारे पास आए, इस किताब से हमें सिखाए, और आज हम सब लोग बदल गए हैं. हमारी पुरानी जो बुरी आदत है उससे हमने छुटकारा पा लिया है. So maturity
of the disciples, characters of the believers, and quality of the believers shows that our church is a discipling church. हमारी कलीसिया चेला बनाने वाली कलीसिया इस बात से प्रकट होता है विश्वासियों के चरित्र और विश्वासियों के गुणवत्ता और विश्वासियों की परिपक्वता. So they gave offering, donation, because people in Jerusalem were in need. That showed Christ-like character, sacrificial heart, passionate heart. अंताकिया की कलीसिया ने जब सुना कि यरूशलेम की कलीसिया में वहां पे मुश्किल है, तुरंत उस कलीसिया की मदद करने के लिए वो भेंट लेके आए. ये इस बात को दिखाता है कि वो कितने आज्ञाकारी कलीसिया है, कितने जो गुणवत्ता है और उनके अंदर परिपक्वता है. So when can your congregation become a self-supporting congregation? और जब आपकी जो मंडली, आपकी कलीसिया खुद अपने आप की मदद करने वाली बन जाती है, अपने पैरों में खड़े होने वाली बन जाती है. Our believers must know how to give, when to give, where to give, how much to give. हमारे विश्वासियों को ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु के लिए कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितना अधिक देना चाहिए. And also, Antioch church was a discipling church because they exhibit their social responsibility. ये अंताकिया की कलीसिया चेले बनाने वाली कलीसिया है क्योंकि वो सामूहिक जिम्मेदारियों को भी, सामाजिक जिम्मेदारियों को भी भरपूर जानती थी. When they saw the need, when they heard about the need among the mother church members, they immediately felt the responsibility. They came forward to sacrifice, to give. यरूशलेम जो मां कलीसिया है, वहां की जरूरतों के बारे में जब ये अंताकिया की कलीसिया सुनी तो तुरंत उनकी मदद करने के लिए, आर्थिक तौर से मदद करने के लिए वो आगे आए. Brother, please, would you please read verses 26 until the end, 11th chapter? ठीक है. Yes. प्रेरितों की किताब 11 अध्याय उसके 26 वचन से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे. यहाँ लिखा है, जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए. उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए. उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा. वो अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा. तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे. उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया. So not only that they heard the gospel, but also they acted according to what they heard. केवल उन्होंने सुसमाचार सुना ही नहीं, बल्कि जैसे उन्होंने प्रभु का वचन सुना, उस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए आगे आए. And Billy Graham says, he said, to be a disciple is to be committed to Jesus Christ as Savior and Lord. और बिली ग्राम ने कहा, यीशु का चेला होने का मतलब है यीशु के लिए वो जो हमारा मुक्तिदाता और प्रभु है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करना है. And every disciple must follow Jesus every day, in every way.
हर एक विश्वासी हर प्रतिदिन यीशु मसीह के अनुसार चलना है और उसके समान जीना है। To be a disciple is also to be disciplined in our bodies, minds, and souls. एक चेला वो अपने शरीर में, प्राण में और अपने मन में, अपनी आत्मा में भी अनुशासन रखना है। And thirdly, church in Antioch was a missionary church. तीसरी बात यह है कि अंताकिया की कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया थी। Please turn to chapter 13 of the book of Apostle. देखिए प्रेरितों की किताब उसका 13 अध्याय में हम देखते हैं Verse 1 to 3, it talks about a church service, worship service that was held in Antioch. और अंताकिया की कलीसिया में आराधना सभा हुई। So please read verses 1 and 2, brother. प्रेरितों की किताब 13 अध्याय उसका पहला वचन से, अंताकिया की कलीसिया में कई बहुशुद्धता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। So the church of Antioch was a believing church. Number 2, discipling church. Number 3, it was a missionary church. अंताकिया की कलीसिया सबसे पहले विश्वास करने वाली कलीसिया, और दूसरा चेला बनाने वाली कलीसिया, तीसरा मिशनरी कलीसिया थी। So how is your church? आपकी कलीसिया कैसी है? Yeah, are you still, or your church is still in the first phase, or it has grown to second and third phase? क्या आपकी कलीसिया अभी भी पहले स्तर में है या दूसरे स्तर में होकर के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है? So it was a missionary church. ये एक मिशनरी कलीसिया थी। How do we say it's a missionary church? कैसे हम कहेंगे कि ये एक मिशनरी कलीसिया थी? They were believers who became missionaries. ये पहले विश्वासी थे, बाद में वो मिशनरी बन गए। Or from the members of the congregation, some members became missionaries. कलीसिया के विश्वासी जो लोग थे, उनमें से कुछ लोग मिशनरी बन गए। So to get missionaries from a church, the church must have people with people minded, with soul concern for perishing people. कलीसिया के अंदर मिशनरी उत्पन्न होने के लिए विश्वासी लोग, उनके अंदर लोगों के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए जो नाश हो रहे हैं, एक बोझ होना चाहिए। So church of Antioch was with full of people. अंताकिया की कलीसिया लोगों से भरी थी। Church with the human resource. और वहां पे कलीसिया के लोग अपने आप में मदद करते थे। So according to chapter 13, there were people worshiping the Lord with fasting. और ये 13 अध्याय के अनुसार कलीसिया के लोग उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे। So among other people, these are the 5 members, they were also worshiping the Lord. और बाकी जो 5 लोग बताए गए हैं, उन लोग भी वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। So about these 5 people, there is a biodata.
और इन 5 लोगों के बारे में बताया गया है कि वो कौन है जो इस उपवास प्रार्थना में थे। So Barnabas, he was a Levite from Cyprus Island. और बरनबास जो है साइप्रस जो टापू है वहां से एक लेवी था। Simeon was from Nigeria. He was a Negro. सिमोन जो है नाइजीरिया से एक नीग्रो था। Lucius from Cyrene, that is one of the important towns, cities in that area. लूकियुस कुरेनी नामक एक बहुत महत्वपूर्ण शहर से था जो उन दिनों में उस इलाका में था। So Manaen, who grew up with Herod the Tetrarch, he comes from a kingly background. और मनाहेम एक राज परिवार से था जो हेरोदेस के दरबार से है। Saul, he came from Pharisee background. He was from Tarsus. और साउल तरसुस से था जो फरीसी पृष्ठभूमि से था। So see the difference of people, see the different quality of the people. They are different in language, they are different from their native place, they are different from the responsibility, so full of human resource in that church. देखिए वहां पे लोगों की भरपूरी थी, अलग अलग तरह के लोग थे, उनकी भाषा अलग है, उनका जो जन्म स्थान अलग है और उनकी संस्कृति अलग है, और इस तरह वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग तरह के लोग थे और वहां पे लोगों की कमी नहीं है। But all these 5 worshipping other believers in the same congregation Antioch. और ये सभी 5 लोग कलीसिया के अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। So in our congregations, do we have high school students, college students, and people from government office and business community, people working in industries? Do we have varieties of people? क्या हमारी कलीसिया में क्या विभिन्न तरह के लोग हैं, जैसे कि विद्यालय में पढ़ने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले, बड़े बड़े व्यापार बिजनेस करने वाले, इस तरह अलग अलग तरह के लोग क्या हमारी कलीसिया में आते हैं? If you say we are a small congregation, now only we are growing, when will your church come to this level? अगर आप कहते हैं हमारी कलीसिया बहुत छोटी सी कलीसिया है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आपकी कलीसिया कब इस स्तर तक पहुंचेगी? Suppose if we say our people are poor people, very needy believers, when will our believers will become affluent people who will support the ministry, support the church, and support the need in the society? अगर हम कहते हैं हमारी कलीसिया के विश्वासी लोग बहुत गरीब हैं और वो जरूरतमंद लोग हैं, तो कब हमारे ये जो विश्वासी लोग हैं उस स्तर तक पहुंचेंगे जब वो खुद सेवकाई के लिए मदद करने के लिए आगे आएंगे और उनके द्वारा उस सेवकाई की जरूरतें पूरी होगी और समुदाय में भी मदद के लिए आगे जाएंगे। So do we encourage our families to motivate the children to go to school, to go to college, to go to higher responsibility in the society? क्या हम अपने कलीसिया के विश्वासियों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चे स्कूल में जाएं, अच्छे से पढ़ें, अच्छे हालत में आए, अच्छे ऊंचे पदों में आए, समुदाय में एक अच्छी स्थिति में आए? Our congregation, not only for poor people, for farmers, for poor tribals, but our church is for everyone in the society. हमारी कलीसिया
केवल गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए ही नहीं, पर हमारी कलीसिया समुदाय के सभी वर्ग के लोगों के लिए है। Okay, Antioch was a missionary congregation. अंताकिया की जो कलीसिया है वो मिशनरी कलीसिया है, वहां की मंडली मिशनरी मंडली है। And next thing is that church in Antioch was a missionary church with spiritual resource. देखिए, अंताकिया की कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया थी और उनके अंदर आत्मिक सोर्स था। So all the people are blessed with the Holy Spirit. सभी लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे They were full of the faith. और उन लोग जो है आत्मा से परिपूर्ण थे। They were matured Christians उन लोग परिपक्व विश्वासी थे, because Barnabas was a good man, full of faith and full of the Holy Spirit. बरनबास एक भला व्यक्ति था, विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। And the church was growing every day. और कलीसिया हर रोज दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। But Barnabas was satisfied with that, was not satisfied with that. बरनबास इन परिस्थिति से संतुष्ट नहीं था, But he went to Saul, searching for Saul, and he brought him down to Antioch. They together built the church. और बरनबास शाऊल को ढूंढते हुए गया और उसको अंताकिया में ले आया और दोनों मिलकर के वहां पे सेवकाई कर रहे हैं। Barnabas was able to build the church big and big and big, but was not satisfied. बरनबास कलीसिया बढ़ा रहा था, उन्नति करा रहा था, पर उससे संतुष्ट नहीं था। He thought, so he thought, if Saul is there with him, together they can do great things. और उसने देखा अगर शाऊल उसके साथ होगा तो दोनों मिल करके प्रभु के लिए बड़े कार्य को कर पाएंगे। So there is a scientific research result. एक वैज्ञानिक शोध है, One good horse can pull 9,000 pounds. एक अच्छा घोड़ा 900 पाउंड के वजन को जो खींच सकती है। So if there are two good horses, how much pounds they can pull? अगर दो अच्छे घोड़े हैं तो कितने पाउंड के वजन को खींच सकते हैं? So what is your answer? आपका जवाब क्या होगा? Normally people say 9 plus 9, 18,000 pounds. और 900 और 900 1800 पाउंड जो है वजन को खींच सकते हैं। But what is the research result if you put both the horses under one yoke, it can pull 35,000 pounds. और वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उसके अनुसार वो कहते हैं अगर दोनों हाथियों को, दोनों घोड़ों को हम एक साथ रखें और दोनों मिल करके 35,000 पाउंड वजन को खींच सकते हैं। So what was the secret of the growth of the church in Antioch? Barnabas and Paul together, they served, they ministered. Because of that, the church was growing into maturity after maturity, and it became a missionary church. और अंताकिया की कलीसिया की बढ़ोतरी का रहस्य ये है कि बरनबास और शाऊल दोनों मिलकर के कलीसिया की उन्नति के लिए प्रयास कर रहे थे और उन लोग परिपक्वता की ओर ऐसे बढ़ रहे थे कि बढ़ते बढ़ते वे एक मिशनरी कलीसिया बन गए। You may say that in those days
Saul was able to join Barnabas, or Barnabas was able to bring Saul. So I don't have any people to work with me to have such a growth. आप कह सकते हैं उन दिनों में बरनबास के साथ मिलके सेवा करने के लिए शाऊल था और शाऊल के साथ काम करने के लिए बरनबास था, पर इन दिनों में मेरे साथ मिलके सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है। You can find a person to work with you. आप अपने साथ मिलकर सेवा करने के लिए किसी एक व्यक्ति को आप ढूंढ सकते हैं। Until then, you can select an young people in your congregation or an elder in your congregation. You can orient them, you can teach them, you can coach them so that they also will start working with you. By that, you can see greater result. आप अपनी कलीसिया के अंदर से किसी बुजुर्ग को या किसी जवान को चुन सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं, उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि आपके साथ मिलकर वो सेवा करें और आप अपनी सेवकाई में बढ़ोतरी को देख सके। So for that you need to have Sunday school, youth fellowship, women's meeting, fasting prayer, and village ministry, taking the believers along with you, going to the villages or towns. If there is possibility, you must make use of every opportunity. और इसके लिए आपको आपकी कलीसिया में बच्चों के बीच में संडे क्लास होना चाहिए, जवानों के बीच में सभाएं होनी चाहिए, बहनों के बीच में अलग सभाएं होनी चाहिए और आप लोग जो है गांव में जाके विश्वासियों को ले जाके आप सेवा करें। इस तरह अलग अलग जब कार्यक्रम होगा तो आपकी कलीसिया में बढ़ोतरी होगी। Okay, so it was a missionary church because spiritual resource was there and they were fasting and worshiping. और They were fasting and praying. और ये मिशनरी कलीसिया इसलिए थी, उनके पास आर्थिक वो जरूरतें थी, आत्मिक जरूरतें थी और ये कलीसिया प्रार्थना करने वाली थी, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी। As they heard the voice of the Holy Spirit, they immediately obeyed. और जब उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना तो तुरंत उन्होंने आज्ञा पालन किया। The sensitive voice of the Lord Jesus Christ was surely heard by the people. और प्रभु यीशु मसीह के वो आवाज जो संवेदनशील है, कलीसिया के लोगों ने उसे सुना। And they were with material resource also. और उनके पास भौतिक सामग्री भी थी। To be a missionary church, you must have people to work with you to go as missionary, and also you must have resource to send the people for God's ministry. एक मिशनरी सेवा कलीसिया होने के लिए आपके पास लोगों की जरूरत है, लोग होना चाहिए जिनको आप सेवा करने के लिए भेज सकें। उसके साथ साथ आपकी कलीसिया में उन सेवकों की मदद करने के लिए सामग्री भी होनी चाहिए। So when God said, set apart Saul and Barnabas for my ministry, immediately people set them apart and blessed them and sent them away to go on missionary journey. जब परमेश्वर ने कहा इस कलीसिया से कि बरनबास और शाऊल को मेरी सेवा के लिए अलग करो और भेजो, तो तुरंत कलीसिया ने प्रभु की बात मान करके उनको अलग किया और उनके लिए प्रार्थना की और उनको सेवा के लिए भेज दिया। So Church of Antioch was a missionary church, and that church became the headquarters for the missionary work in the Gentile area. और ये अंताकिया की कलीसिया
मिशनरी कलीसिया बन गई और वो कलीसिया वो अन्य जातियों के बीच में जो सेवा है उसके लिए एक मुख्य स्थान बन गया, हेडक्वार्टर बन गया। And also, all the three missionary journeys started from Antioch by Paul, and he also landed back in Antioch. It was a missionary church. और पौलुस की जो 3 मिशनरी यात्रा है वो अंताकिया से शुरू होकर अंताकिया में ही खत्म होता भी है। And we must have this in mind. My church must be a believing church, strong in faith. आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि आपकी कलीसिया विश्वास करने वाली कलीसिया हो, विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो। And my congregation members must be strong enough and bold enough to witness I am a Christian because I follow the Lord Jesus Christ, discipling church. हमारी कलीसिया के जो विश्वासी लोग हैं उन लोग इतना दृढ़ होना चाहिए कि वो दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ लोगों के बीच में गवाही दे कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं। ये एक चेला बनाने वाली कलीसिया हो। So there is a saying in Chinese language. और चीन में एक कहावत है, If you have a vision for 1 year, cultivate flowers. वो कहते हैं अगर आपके अंदर 1 साल के लिए दर्शन है तो आप फूल उगाएंगे। If you have vision for 10 years, plant trees. यदि आपके अंदर 10 साल के लिए दर्शन है तो आप पेड़ उगाएंगे। If you have vision for eternity, cultivate people. यदि आपके अंदर अनंत काल के लिए दर्शन है तो आप लोगों को तैयार करेंगे। So not only cultivating, developing, building and strengthening your own congregation members, but also investing such resources in the places where Christ's name is not known. और केवल अपने कलीसिया के अंदर विश्वासियों को विश्वास में, वचन में दृढ़ करना, मजबूत करना, उनको बढ़ाना ही नहीं, बल्कि अपने कलीसिया के अंदर से ऐसे सामग्री को उत्पन्न करना कि वो जगह जहां पे अभी तक सुसमाचार सुनाया नहीं गया है वहां पे सुसमाचार का कार्य किया जा सके। Our church must grow and reach the status of becoming a missionary church because that is the command of the Lord Jesus Christ. हमारी कलीसिया बढ़ करके उस स्तर तक पहुंचना है जहां पे हम कहें कि हमारी कलीसिया मिशनरी कलीसिया है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का यही आदेश है। So not only satisfying my needs, building our congregation big and big in structure, musical instruments, and putting AC and things like that, but according to the growth of the church, we must branch out many congregations in other areas. That is the sign of your congregation still growing and becoming a missionary congregation. केवल खुद की तरफ ध्यान देना और खुद को बढ़ाना, अपने विश्वासियों को बढ़ाना और हमारी सामग्री को बढ़ाना कि हम अपने लिए एक अच्छा बड़ा भवन बना ले, उसमें एसी लगा ले, अच्छा म्यूजिक सिस्टम हो और इस तरह हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाना, केवल यही नहीं होना चाहिए। एक अच्छे गुणवत्ता कलीसिया जो मिशनरी कलीसिया है उनके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो अन्य जगह पर जहां पे सुसमाचार नहीं सुनाया गया है वहां पे जाएं, प्रभु के काम को शुरू करें। इस तरह प्रभु के कार्य को अलग अलग जगह पर शुरू करके
एक नई मंडली को वहां पे स्थापित करें। May your church be a believing church, आपकी discipling कलीसिया church. विश्वास करने वाली कलीसिया हो It's a discipling church. और चेलों को बनाने वाली कलीसिया हो Let it bloom as a missionary church. और एक मिशनरी कलीसिया के रूप में वो बढ़ने पाए। Make a decision today. आज आप एक फैसला कीजिए। I have one congregation. I want to have 10 more congregations. मेरी एक कलीसिया है, मैं चाहता हूं कि मैं और 10 कलीसिया शुरू करूं, स्थापित करूं। I have 10 young people in my congregation. Out of 10, I want to see at least one young man going as an evangelist or a missionary or God's minister. मेरी कलीसिया में 10 नौजवान हैं, पर उसमें से मैं कम से कम एक नौजवान को चाहता हूं कि वो एक मिशनरी के रूप में, प्रभु के सेवक के रूप में अन्य जगह पर जाके सेवा करे। May your congregation become a witnessing congregation, so that not only ordinary people, but also the extraordinary people, the people in the higher state of life in the society, also must be touched by the gospel and the witness of your congregation members. आपकी कलीसिया गवाही देने वाली कलीसिया हो कि हमारी कलीसिया में केवल साधारण लोग ही नहीं, बल्कि समुदाय के प्रतिष्ठित लोग जो ऊंचे पदों में हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके बीच में भी सुसमाचार सुनाया जाए और उन लोग भी प्रभु को ग्रहण करें और कलीसिया के एक सदस्य बन जाएं। So young believers, youth believers reaching youth non-believers, adults reaching their own family members and also neighborhood, that way people reaching people, not only you working for God, but your congregation members working for God and for the expansion of your ministry. सेवक के रूप में केवल आप अकेले प्रभु की सेवा ना करना है, पर आपके कलीसिया के विश्वासी लोग दूसरों को जाके मिले, जवान लोग जवानों को मिले और दूसरे लोग अपने जैसे लोगों को मिले, उनको सुसमाचार सुनाएं, उनको प्रभु में लाएं और इस तरह कलीसिया में बढ़ोतरी होने पाए। So it is the demand, it is the need of the hour. All our congregation must exhibit the qualities of Church of Antioch. और इस समय हमारी कलीसिया की ये बहुत बड़ी जरूरी है, जिम्मेदारी है कि अंताकिया की कलीसिया के समान हमारी कलीसिया भी बन जाए। Okay, brother, we have come to the close. May the Lord continue to speak to you, speak to me, so that we can together build His kingdom until His coming. हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और पवित्र आत्मा लगातार आपकी अगुवाई करे ताकि आप उन्नति की ओर बढ़ते जाएं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we praise you and we thank you for this beautiful day. प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, I praise you and thank you for all our pastors and leaders who attended this Zoom call. प्रभु, इस Zoom मीटिंग में जितने भी पासवान लोग और अगुवे लोग शामिल हुए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we praise God for their hard labor wherever they are placed. प्रभु, जहां पर भी वो सेवा कर रहे हैं, वहां पे जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, they have done their best. That resulted in forming congregations and planting churches. प्रभु जी, जिस जगह पर तूने उनको नियुक्त किया है ताकि वहां पे तेरी सेवा करें और कलीसिया की स्थापना करें। Lord, I pray that all my brothers and sisters who are in this meeting should not be satisfied with what they have in their congregation, but always
looking beyond to grow more and more so that they can fulfill your will and purpose. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रभु तेरे सेवक लोग हैं, जो सेवा अभी उनके पास है, प्रभु उसमें वो संतुष्ट ना रहें, बल्कि खुदावन हमेशा ये चाहे और उसके लिए प्रयास करें कि उनकी सेवकाई दिन बर दिन बढ़ती चला जाए, फैलता चला जाए और तेरी मर्जी को पूरी कर सके। Lord, our country is very fastly moving towards the bringing all possible measures to stop the work of the evangelism. प्रभु जी, हमारा देश पूरे प्रयास कर रही है जोर से कि सुसमाचार का कार्य को रोका जाए। Now there are anti-conversion bill in 8 states, but now the central government is fast moving to bring nationwide anti-conversion bill. प्रभु जी, अभी धर्म परिवर्तन का जो बिल है करीबन 8 राज्यों में है और प्रभु जी हमारा केंद्र सरकार इसको पूरे देश में वो लागू करना चाहती है। Lord, it is high time for us to take it as a challenge so that we will go forward and forward and forward to carry the gospel, to plant the churches and to expand your kingdom. प्रभु जी, ये हमारे लिए कलीसिया के लिए एक चुनौती का समय है कि हम तेरे सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं और विस्तृत होते जाएं। Lord, help us to cultivate people so that our Indian community will fill the kingdom of God one day. प्रभु जी, हमें अनुग्रह दे ताकि हम लोगों को तैयार कर सकें, हर एक कलीसिया लोगों को तैयार करें ताकि तेरा सुसमाचार पूरे देश में फैल जाए, लोग तुझे जाने, तेरे चरणों में आए। I praise you, God, for Brother Job, who arranged for such seminars and meetings. By that, your name will be glorified. प्रभु जी, पास्टर जोब के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि वो इस तरह की सेमिनार जो तैयार कर रहे हैं ताकि लोग तैयार हो जाएं और तेरे कार्य को कर सकें। Lord, in the name of your Son Jesus Christ, I bless all these beloved pastors and the leaders that they may grow into glory so that their congregation also follow them. पिता, तेरे बेटे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से इन पासवानों को और उनके मंडली के लोगों को हम आशीष देते हैं ताकि तेरे इस महान सुसमाचार को लेकर वो आगे बढ़े और तेरे कार्य को पूरा कर सकें। Lord, like Barnabas, help us to be good people, full of faith and full of the Spirit, so that our church will grow day by day, month by month, for your glory. प्रभु जी, हम सबको अनुग्रह कर कि हम बरनबास के समान एक भला व्यक्ति बन जाए जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और हमारी कलीसिया दिन भर दिन बढ़ती चली जाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।